One of my students asked me a question, Sir, I have watched many videos and I have read many books. Still I am unable to speak fluent English. And what is the reason behind that? Now my question is very simple. क्या वीडियो देखकर हमको स्विमिंग आ जाएगा? क्या वीडियो देखकर हम कार चलाना सीख सकते हैं? क्या बुक पढ़कर हमें कुकिंग आ जाएगा? या बुक से हम सिंगिंग डांसिंग सीख सकते हैं? देखिए, जब वीडियोस देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो आपको आइडियाज मिल जाता है। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हैं तो बुक पढ़े आपने या वीडियो देखा तो आपको पता चल गया कि कब गियर चेंज करना है, किसको क्लच कहते हैं, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब ब्रेक लगाना है। आपको आइडियाज तो मिल गया। बट नाउ यहां पर सवाल यह है कि आइडियाज मिलने के बाद क्या उसका इंप्लीमेंटेशन होता है? क्या आप सही में उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं? 90% केस में क्या होता है कि बच्चे वीडियोस तो देख लेते हैं स्पोकन इंग्लिश का, ना केवल मेरा बल्कि बहुत सारे अच्छे चैनल्स भी हैं वहां से, या आपके पास कोई अच्छी किताब है वहां से आपने आइडियाज ले लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइडियाज लग जाने से इंग्लिश आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम प्रैक्टिस करके नहीं देखते। जस्ट लाइक दैट कि आप कुकिंग सीख रहे हैं, आपको मसालों का आइडिया हो गया, प्याज कैसे काटना है आपको पता चल गया, बट एक बार ट्राई करके तो देखें, हम प्रैक्टिस करके तो देखें। और इंग्लिश में तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दिक्कत और आ जाता है कि जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, आप वीडियोस देखें और फिजिक्स केमिस्ट्री की आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। बट इंग्लिश के साथ दिक्कत ये हो जाता है कि आप इसको अकेले में नहीं सीख सकते। अब प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर एक दिक्कत आ जाता है। इसलिए मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसको हमें पार्टनर बनाना है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि केवल वीडियोस देखकर काम नहीं चलेगा। वीडियो केवल आपका फर्स्ट स्टेप है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि प्रैक्टिस करना है। और जब भी वीडियो देखते हैं, इसलिए आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, मैं हमेशा प्रैक्टिस करवाता हूं बुलवा के। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे कि कोई वर्ड्स है या कोई थ्योरी है या कोई हमने रूल्स पढ़ा या हमने वीडियो देखा, तो वीडियो देखकर हम समझ जाते हैं, लेकिन समझ लेकर इंग्लिश नहीं बोला जा सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब कोई भाषा सीखता है तो वो क्या करता है? सुनता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है और बोल के देख लेता है। वो बोल के प्रैक्टिस करता है, दिन भर पापा पापा मम्मी मम्मी करता है। वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करता है, सुनता है, ऑब्जर्व करता है और रिपीट करता है, बोल कर देखता है। हम क्या करते हैं कि रूल्स को समझ लेते हैं और समझ लेने से हमें लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो मुंह से निकलेगा। नहीं निकलेगा, वो आपको बोलकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जबरदस्ती बच्चों से बुलवाता हूं। अक्सर बोलता हूं, जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने के बाद मैं बोलता हूं कि चलिए बोलिए। मैं जाता हूं, आई गो, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं दौड़ता हूं, आई रन। जैसे कभी आपने सोचा मे आई कम इन सर कैसे निकल जाता है आपके मुंह से? कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया हुआ है। हो सकता है ग्रामर के बारे में जानकारी ना हो। जैसे आज मेरी वाइफ और मेरे बीच एक बड़ा अच्छा घटना हुआ। सुबह सुबह वो चाय बना रही थी, मैं थोड़ा अलग टाइप का चाय पीता हूं, तो मेरी वाइफ और मेरा कप चाय का एक ही जगह था। तो मेरी वाइफ ने बोला दिस इज योर्स। तो मैंने पूछा तुमको पता है योर्स किस प्रकार का प्रोनाउन है? तो उसने बोला छड्डो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बोलना आ गया ना। तो उसने प्रैक्टिस कर करके वो चीज बोल लिया। हो सकता है उसको ग्रामर का नॉलेज ना हो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज आपको भी करना है कि जब आज के बाद से कि आप जब भी कोई वीडियोस देखते हैं केवल वीडियो देखिए मत। जो भी टीचर या मैं या कोई भी टीचर है वो आपको पढ़ा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको बोल बोल कर देखिए। जैसे जाना यानी गो, आना यानी कम, वर्लपूल यानी भंवर, भंवर यानी वर्लपूल, बोल कर देखिए, जबान पे बैठाइए। तो दोस्तों करना यह है कि मैं आपको 500 वर्ड्स दे रहा हूं और 250 सेंटेंसेस दे रहा हूं। अगर आपने इन 750 वर्ड्स और सेंटेंस को याद कर लिए तो मान के चलिए कि आपको 90% इंग्लिश आ गई। आप अगर रोज कहीं ना कहीं 25 शब्द या वर्ड्स याद कर ले रहे हो तो 30 दिनों में ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ये 90% कवर कर लेगा। इसको अगर आपने अच्छे से बोल बोल कर याद कर लिया तो प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। तो आज के बाद से करना यह है कि जब भी किसी वीडियोस को देखते हैं, किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो केवल पढ़िए मत, पढ़ने के बाद समझिए, समझने के बाद बोल कर देखिए, उसको जबान पे बैठाइए और किसी न किसी को पार्टनर बना के उसको इंप्लीमेंट कीजिए। बहुत जल्दी आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। और दोस्तों मेरी बात अगर अच्छी लग रही होगी यार तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।